जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ठाकुर जी को माखन और मिश्री अत्यधिक प्रिय है और उससे भी अधिक प्रिय है उन्हें अपने भक्त। अगर कोई भक्त प्रेम से ठाकुर जी को देख भर ले, उनसे निगाहें मिला ले, तो ठाकुर जी उसी के साथ चल पड़ते हैं। इसी प्रेम का एक अद्भुत किस्सा आपको सुनाता हूँ। सनातन गोस्वामी जी मथुरा के एक चौबे परिवार में प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाया करते। चौबे जी की पत्नी मदन मोहन जी की भक्त और उपासका थी। उनके घर में बाल रूप में मदन मोहन जी विराजमान थे। भिक्षा तो एक बहाना था। सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन मदन मोहन जी का दीदार करने के लिए चौबे जी के घर जाया करते। मदन मोहन जी तो ठहरे गवार ग्वाले, वो ये शिष्टाचार आदि क्या जाने। एक दिन सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि ये मदन मोहन जी तो बड़े विचित्र हैं। चौबे जी के लड़के के साथ उसी पात्र में भोजन कर रहे हैं। अब क्या, सनातन गोस्वामी जी ने एक दिन भिक्षा में मदन मोहन जी का जूठा भोजन मांग लिया। चौबे जी की पत्नी ने स्वीकार कर उनको भोग में लगा हुआ भोजन प्रसाद रूप में दे दिया। सनातन गोस्वामी जी ने वो भोजन खाया तो उनको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई। मदन मोहन जी के जीभ से लगे भोजन का स्वाद उनको अमृत के समान लगने लगा। अब वो प्रतिदिन उस भोजन की आस में चौबे जी के वहां भिक्षा के लिए आते रहते। एक दिन स्वप्न में सनातन जी को मदन मोहन जी ने कहा कि बाबा, आप रोज इतनी दूर से यहाँ आते हो और मुझे भी मथुरा में अब ऊब सी लगती है। आप मुझे चौबे जी से मांग लो ना। इधर उसी दिन चौबे जी को भी स्वप्न में मदन मोहन जी ने कहा कि आप मुझे सनातन गोस्वामी जी को भेंट कर दो। अगले दिन सनातन जी भिक्षा के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मदन मोहन जी अपने साथ ले चलने हैं, इसमें आपकी क्या राय है। चौबे जी की पत्नी ने आंखों में आंसू लिए सनातन जी से कहा, ये तो है ही नटखट, है ही चंचल, इनको तो बस कोई प्यार से देख ले उसी के साथ चल पड़ते हैं। अब आपके साथ जाने का मन है तो मैं कर भी क्या सकती हूं, आप ही ले जाओ। और आंखों में आंसू लिए दुखी मन से मदन मोहन जी को विदा किया। सनातन जी मदन मोहन जी को लेकर प्रसन्न मन से जमुना के तट पर पहुंचे। एक ऊंचे टीले पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर मदन मोहन जी को स्थापित किया और उनकी पूजा करने लगे, सेवा करने लगे। सनातन जी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भिक्षा में आटा मांग कर लाते और उसी की बाटी बनाकर बिना नमक की मदन मोहन जी को भोग लगाते। एक दिन मदन मोहन जी ने सनातन जी से कहा, बाबा, ये बिना नमक की बाटी गले से ना उतरे है, थोड़ा नमक मिला लो इसमें। सनातन जी ने कहा, अब मैं नमक कहां से लाऊं, अब क्या नमक भी मुझे मांग कर लाना पड़ेगा, मेरे पास तो यही है, इसी में गुजारा कर लो। मदन मोहन जी नटखट जिद करने लगे, नहीं बाबा, थोड़ा नमक मांग के ले आओ, नमक के लिए कौन मना करेगा। अगले दिन आटे के साथ थोड़ा नमक मांग के ले आए।
अब प्रतिदिन नमक और आटे की बाटी का भोग लगाते। थोड़े दिन बाद नटखट मदन मोहन जी फिर से बोले, बाबा ये सूखी बाटी गले से ना उतरे है, थोड़ा कहीं से घी या माखनी ला दो। अब तो झुंझलाकर सनातन जी बोले, मैं ये घी और माखन मांग कर लाने वाला नहीं, और ना मुझे ऐसा खाने की आदत है। अगर तुम्हें ऐसा खाने की आदत है तो किसी धन्ना सेठ के वहां जाते, इस बाबा के वहां क्यों आए? फकीर के पास तो यही मिलेगा, गले से उतरे है तो उतार लो, नहीं तो जमुना का जल पीकर उतार लो। बचपन में माटी भी तो खा जाते थे। मदन मोहन जी चुप हो गए, कुछ ना बोले। उस फकीर से बोले भी क्या, और मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद सनातन जी ने देखा एक धनी व्यापारी उनकी ओर आ रहा है। वो उनके सम्मुख आया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज मेरा जहाज जमुना जी में फंस गया है, आपके आशीर्वाद से उसे पार करवा दो। सनातन जी बोले, ये मेरे बस की बात नहीं, जो अंदर कुटिया में बैठा है ना, उससे कह ले, वो ही तेरा जहाज पार लगाएगा, वो सबका बेड़ा पार लगाता है। व्यापारी कुटिया में गया और मोहन जी से विनती करने लगा। मदन मोहन जी की कृपा हुई और जहाज उसी समय पार लग गया। व्यापारी ने उसी समय एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और नौकर चाकर सेवा के लिए रख दिए। मदन मोहन जी को विराजमान किया। अब तो मदन मोहन जी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अब सनातन जी मदन मोहन जी को देखकर बोले, तुम्हें तो माखन और मिश्री की चट लगी थी, तभी उसका जहाज फंसवाया, और अब मुझे भी माखन और मिश्री की चट लगवा दोगे? सनातन जी की बात सुनकर मदन मोहन जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। मित्रों, आज भी वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर उस जगह पर विद्यमान है। कभी जाओ तो मदन मोहन जी से मिलकर जरूर आना, उनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।